शादी से पहले थी प्रेग्नेंट और एक कार एक्सीडेंट में 67 कांच के टुकड़े उनके चेहरे में धंस गए। इस हादसे ने इनसे इनका बहुत कुछ छीन लिया था। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं फिल्म परदेस की भोली भाली सी हिंदुस्तानी लड़की जो अपनी सादगी से सभी का दिल छू लेती है, लेकिन शाहरुख खान को अपने इश्क में पागल कर देती है। फिल्म धड़कन में अक्सर इस दुनिया के लोगों को इश्क का मतलब समझाती है। सुनील शेट्टी के प्यार में सब कुछ भूलकर सभी के सामने थिरकती है। हम बात कर रहे हैं रितु चौधरी उर्फ महिमा चौधरी की, जिनकी अदायगी, खूबसूरती और कई गुणों के चलते वो बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन बनी। लेकिन सिर्फ एक हादसे के चलते उनकी खूबसूरती में ग्रहण लग गया और उन्हें इस चमकती दुनिया के पीछे का चेहरा साफ नजर आया। तो चलिए इस वीडियो के जरिए आपको महिमा चौधरी उर्फ रितु चौधरी के जीवन से परिचित कराते हैं। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर साल 1973 को दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल में हुआ था। महिमा चौधरी ने अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई डाउन हिल स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई लोरेटो कॉलेज दार्जिलिंग से कंप्लीट की। साल 1990 में वो पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर संवारने लगी और अपने मॉडलिंग करियर के दौरान महिमा ने कई एड्स में भी काम किया। महिमा को हिंदी सिनेमा में लाने का श्रेय निर्देशक सुभाष घई को जाता है। उन्होंने ही महिमा को अपनी सन 1997 में रिलीज फिल्म परदेस में गंगा की भूमिका के लिए फिल्म ऑफर की। इस फिल्म में वो अपूर्व अग्निहोत्री और शाहरुख खान के अपोजिट नजर आईं। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकारा के अवार्ड से नवाजा गया। बता दें, इस फिल्म के लिए महिमा को सुभाष घई ने 3000 लड़कियों के ऑडिशन के बाद सेलेक्ट किया था। परदेस की कामयाबी देखने के बाद महिमा फिल्म दाग द फायर में डबल रोल में नजर आई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस किया, लेकिन फिल्म के लिए महिमा को काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। साल 2006 में अचानक महिमा चौधरी की शादी की खबर आ गई। बताया गया कि प्रेगनेंसी की वजह से महिमा ने जल्दबाजी में शादी कर ली। दरअसल महिमा चौधरी ने बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी के साथ 7 फेरे लिए थे, लेकिन उनकी शादी कुछ ही दिन तक चल सकी। लगातार अनबन की वजह से साल 2013 में दोनों अलग हो गए। इनकी एक बेटी है जो बिल्कुल अपनी मां महिमा की हूबहू कॉपी है। 2 ही फिल्मों के बाद महिमा को काफी चैलेंजिंग रोल ऑफर हुए, जिसमें फिल्म लज्जा का नाम शामिल है, जहां वो दहेज प्रथा के खिलाफ अपनी शादी तोड़ देती है, लेकिन अपने पिता का सर लालचियों के सामने नहीं झुकने देती। इस फिल्म में उन्हें अपने दमदार भूमिका के लिए काफी सराहा गया। इसके बाद महिमा ने तेरा घर ये मेरा घर, ओम जय जगदीश, दिल है तुम्हारा, इस तरह की फिल्में की। महिमा फिल्मों में आने के कुछ वक्त बाद से ही विवादों में घिरने लगी थी। शादी, फिल्म कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तक कि काले धन मामले में भी महिमा का नाम आ चुका है। महिमा ने सुभाष घई की फिल्म परदेस से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके लिए महिमा ने सुभाष घई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो उनके साथ 5 साल में 3 फिल्में और करेंगी। अगर वो कहीं और जाती हैं तो अपनी इनकम का 35% उनको लौटाना होगा। सुभाष ने महिमा को कोर्ट में घसीटा और आरोप लगाया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। कुछ वक्त पहले महिमा का नाम काले धन में भी उजागर हुआ था। दरअसल स्विस बैंक में महिमा का अकाउंट होने की खबरें सामने आई थी। डायरेक्टर प्रकाश झा, एक्टर अजय देवगन और काजोल की सन 1999 में रिलीज हुई होम प्रोडक्शन फिल्म दिल क्या करेगा, जहां महिमा उन दिनों काम कर रही थी। उस दौरान वो बंगलुरु में थी। एक दिन जब वो शूट पर जा रही थी, तभी एक ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के शीशे टूटकर उनके चेहरे में धंस गए। उस वक्त महिमा की हालत ऐसी थी जैसे वो मर रही हों। कार का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। जैसे तैसे वो अस्पताल पहुंची। इस हादसे की खबर सुनकर उनकी मां और अजय देवगन अस्पताल आए। जब उन्होंने उठकर आईने में अपना चेहरा देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके पूरे चेहरे पर सिर्फ टांके नजर आ रहे थे। डॉक्टर ने जब उनकी सर्जरी की तो उन्होंने 67 कांच के टुकड़े उनके चेहरे से निकाले थे। महिमा को इस हादसे के बाद सूरज की रोशनी में आने की मनाही थी। उनका पूरा कमरा हमेशा अंधेरे में रहता था। ऐसा इसलिए कि उनके चेहरे पर कोई निशान न रहे। इसके लिए उन्हें रोशनी जिसमें युवा किरणें थीं या किसी भी तरह की लाइट से दूर रहना था। यहाँ तक कि वो खुद के चेहरे को भी नहीं देखती थी।
इस हादसे ने महिमा से बहुत कुछ छीन लिया। कई डायरेक्टर्स ने महिमा को फिल्मों में लेने से इनकार कर दिया। तो वहीं इन सब रिजेक्शन को सुनकर महिमा ने भी अपने पैर पीछे खींचना शुरू कर दिया। लेकिन हादसे के दौरान से लेकर आखिर तक अजय देवगन ने महिमा का साथ नहीं छोड़ा था। वो उनसे मिलने पहुंचते थे। इतना ही नहीं, अजय ने अपनी फिल्म में महिमा को दोबारा काम भी दिया था, जिसमें वो गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई थी। महिमा चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिंगल मदर होने की वजह से फिल्मों में काम करना काफी मुश्किल था। पैसा कमाने के लिए वो इवेंट्स में जाने लगी। साथ ही रियलिटी शोज में भी उन्होंने काम किया, जिससे उनका फिल्मी करियर लगभग खत्म हो गया। वैसे साल 2015 में उनकी फिल्म मुंबई द गैंगस्टर रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर की पत्नी का रोल निभाया। इसके बाद साल 2016 में वो फिल्म डार्क चॉकलेट में नजर आई। बेहद खूबसूरत और अच्छी एक्ट्रेस के रूप में खुद को स्थापित करने वाली महिमा चौधरी आज के दौर में गुमनाम हैं। बेटी की परवरिश करने के लिए रिबन काटने के लिए मजबूर हैं। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध जितनी तेजी से आपको आकर्षित करती है, उतनी ही तेजी से गहरे अंधेरे में ढकेल देती है, जिसका साफ उदाहरण महिमा चौधरी है। शादीशुदा आदमी से तलाक लेने के बाद, उस प्यार में जलील होने के बाद खुद को संभालना महिमा सीख चुकी हैं। हालांकि इस वक्त महिमा पर्दे से दूर गुमनामी की जिंदगी गुजार रही हैं।